एक जमाने में छुआछूत की बीमारियां मास डेथ का नंबर 1 रीजन मानी जाती थीं। आज जान लेने का ये बीड़ा हार्ट डिजीज ने उठा रखा है। जी हाँ, हार्ट रिलेटेड डिजीज हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौत का सबसे बड़ा कारण है दिल की बीमारियां। हर साल भारतवर्ष में तकरीबन 90,50,000 लोग भिन्न भिन्न बीमारियों से मरते हैं। इसमें से 24.8% डेथ्स हार्ट रिलेटेड डिजीज से होती हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो देश की प्रगति के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इसके कारण भी अनेक हैं, जैसे ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, डायबिटीज और स्ट्रेस। स्टडीज ये बताती हैं कि 2020 तक इंडिया दुनिया में हार्ट डिजीज पेशेंट्स का सबसे बड़ा देश होगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अरूप और आप सबका स्वागत करता हूं आईपीसी हार्ट केयर में, एक डायरेक्ट डायलिंग शो। दोस्तों, अभी हमने एक ऑडियो विजुअल देखा और उसके तहत हमने ये जाना कि अब ये हार्ट डिजीज किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप तक सीमित नहीं रहे। इवन यंग पीपल आर टेंड टू हैव दीज हार्ट डिजीजेस। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम इनसे बच सके? प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। और इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए है वर्ल्ड रिनोन्ड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस कहावत को सही मायने में प्रैक्टिस करती हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जहां विश्व भर में मेडिकल साइंस हार्ट डिजीजेस को हराने में लगी हुई है, वहीं डॉक्टर प्रतीक्षा हार्ट डिजीज के कारणों को रोक रही हैं। इसे संभव बनाने में सहायक हैं उनकी थेरेपीज, जैसे कि ECP और ACT। इन्होंने बाईपासिंग बाईपास नामक किताब भी लिखी है, जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई है। नॉन सर्जिकल प्रिवेंटिव हार्ट डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर प्रतीक्षा ने 20,000 से ज्यादा लोगों का सक्सेसफुल इलाज किया है और उनके द्वारा स्थापित आईपीसी सेंटर में वो निरंतर सक्रिय हैं। Welcome to the show, man. Friends, to keep up with your knowledge is to update it, and to keep up with your good health is via regular checkups. स्पेशली अगर वो दिल की बात हो तो बहुत जरूरी हो जाता है रेगुलर चेकअप्स। यही है हमारा विषय, डायग्नोसिस, यानी कि सही वक्त पर सही बात को जान लेना, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का बेसिस ही यही है, सही वक्त पर डायग्नोसिस। तो चलिए इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, सिंस इट्स अ डायल इन शो, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल करिए हमें 40988800 पर, बात कीजिए वर्ल्ड रिनोन्ड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा से। तो आइए उनसे मैं बात करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, टेल मी अबाउट डायग्नोसिस, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्नोसिस? सी हार्ट डिजीज में डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया एपिसोड्स में कि 35% ऑफ द जो हार्ट पेशेंट्स है, दे गेट हार्ट अटैक एज फर्स्ट सिम्टम एंड दे डाई, एंड 35% आफ्टर हार्ट अटैक सर्जरीज हो जाती है। सो इट इज़ अ साइलेंट डिजीज। तो अगर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं है। लाइक पीपल वेट के चेस्ट पेन होगा, दम लगेगा, तब जाके मैं टेस्टिंग कराऊंगा। सो हार्ट डिजीज एंड कैंसर आर वेरी साइलेंट डिजीज। सो प्रिवेंटिव चेकअप्स आफ्टर द एज ऑफ 30-35 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे कि आईपीसी में वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड स्पेशली नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो काफ़ी बार मैंने देखा है कि लोगों को भी हेल्थ चेकअप जाने में भी डर लगता है, जाने दो ना, अभी कुछ चल नहीं रहा है, कुछ फालतू में लफड़ा निकलेगा, फिर करवाना पड़ेगा। सो पीपल आर स्केयर्ड, fear is there. So what we do is that to remove that fear, our testing is very simple. We just do like ECG, stress test, we have got cartography and all, which hardly takes half day. And in half day we come to know the complete analysis of the heart, and we can guide them, that whether they have a problem or further tests are required and if treatment is required. जी, तो चलिए बात करते हैं हमारे कॉलर से जो कि ऑनलाइन है। हेलो। हेलो जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं। नमस्कार, मैं मधु बोल रही हूँ बेंगलोर से। मधु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस शो पर। पूछिए, आपको क्या पूछना है? अभी रिसेंटली मैंने कार्टोग्राफी के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा है, तो मुझे ये जानना था कि इससे हार्ट ब्लॉकेजेस के बारे में पता चलता है क्या, और कार्टोग्राफी और एंजियोग्राफी में क्या डिफरेंस है? हाँ, हेलो मधु जी। हेलो जी बोलिए डॉक्टर। तो अभी क्या है कि जो कार्टोग्राफी एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जहाँ जैसे ECG के जैसे लिड्स लगाए जाते हैं चेस्ट पे,
तो वहाँ वो ECG के लिड्स लगाए जाते हैं और एक स्पेशल वैड होता है जो हार्ट की आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो है उसे मेजर करता है. So this is little different than the ECG stress test echo which is done by the routine hospitals. तो ये रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है, कंप्लीट हार्ट का फंक्शन पता चलता है कि हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है, पूरे आर्टरीज में इलास्टिसिटी है कि नहीं. इट इज़ ऑलमोस्ट अ 15-page colored comprehensive report which you get. Now, whereas angiography is a diagnostic test, is a invasive test, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसमें पैर की नस से या हाथ की नस से एक तार डाला जाता है, फिर एक डाई इंजेक्ट की जाती है. तो इसके लिए एंजियोग्राफी के पहले किडनी के फंक्शंस भी लिए जाते हैं. तो कभी कभी किडनी अगर बराबर से काम नहीं करती है, जहाँ आमतौर ओल्ड पेशेंट्स में या जिनको डायलिसिस चल रहा है, किडनी प्रॉब्लम्स है, तो उनको एंजियोग्राफी नहीं कर सकते. बट कार्टोग्राफी इज वेरी सेफ, इट इज़ नॉन इन्वेजिव, देयर आर नो डाइज, देयर आर नो नीडल्स. सो इट इज़ जस्ट अ 15-minute टेस्ट जिसमें हार्ट की हमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल पता चल जाती है. लेकिन एंजियोग्राफी में जैसे ब्लॉकेजेस एग्जैक्टली पता चलते हैं, वैसे कार्टोग्राफी में हमें एक एस्टिमेट मिलता है, इनडायरेक्ट जैसे ब्लड फ्लो मेजर पे से एस्टिमेट मिलता है. सो दैट इज द डिफरेंस. एंड एंजियोग्राफी के रिपोर्ट से हम डायरेक्टली एंजियोप्लास्टी या सर्जरी कर सकते हैं, जो ये रिपोर्ट से नहीं कर सकते. दैट इज द डिफरेंस. आई होप आई एम क्लियर मधु जी. या थैंक यू डॉक्टर. ओके, थैंक यू. थैंक यू सो मच मधु जी. फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के बारे में, यानी कि बिना सर्जरी के कैसे अपने दिल का ख्याल रखा जाए. कॉल करते रहिए हमें और मैं शो के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ. मैडम से बात करता हूँ. डॉक्टर, काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन है डिफरेंट methods of diagnosis पे. Please talk about them and also tell us about the merits and demerits of these diagnosis methods. Yeah, I think that's very important because क्या है कि हार्ट में even the test when we do, एक तो है कि लोग करवाते नहीं है, जब भी करवाते भी है तभी कई बार आजकल ऐसा हो गया कि कभी कभी डायरेक्टली इन्वेजिव टेस्ट पे बोला जाता है कि ये करो वो करो और डायरेक्टली फिर ऑपरेशन पे किया जाता है. तो सबसे पहले मुझे ये कहना है कि 90% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है. तो इन IPC वी बिलीव इन अ नॉन इन्वेजिव अप्रोच, कंजर्वेटिव अप्रोच, लाइफस्टाइल इन होलिस्टिक अप्रोच. सो उसमें हम पूरा वही सब स्टेप्स फॉलो करते हैं. चलिए, इस बारे में मैं आपको, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन बिकॉज कॉलर्स ऑनलाइन है हमारे साथ. तो पहले कॉलर से बात करते हैं. हेलो जी, नमस्कार, आपका शुभ नाम? जी हेलो, मैं मयंक गड़ा बोल रहा हूँ. हेलो. हाँ, बोलिए मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर. और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं भावनगर गुजरात से बोल रहा हूँ. बोलिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरी मम्मी जो है ना, उनकी उम्र 68 साल है. हाँ. और उनको थोड़े दिन पहले उनको चेस्ट में दर्द हुआ था. तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको दिखाया. तो उनका कुछ टेस्ट करके फिर डॉक्टर ने बोला कि उनका एंजियोग्राफी करना पड़ेगा. हाँ. तो हमने हमारे फैमिली के जो डॉक्टर थे उनको ये बात बताई. तो वो बोले उससे अच्छा आप सिटी एंजियो करिए उनका. हाँ. तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ. सीटी स्कैन, और आप जो कंफ्यूज हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, सीटी स्कैन बेसिकली एक नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी की तरह है, जहां आपकी हाथ की जो नस है, वेन है, उसमें से डाई इंजेक्ट की जाती है और फिर ये टेस्ट एक रेडियोलॉजिस्ट करता है. तो सीटी स्कैन के बाद आप वो रिपोर्ट के साथ एंजियोग्राफी या बाईपास नहीं करवा सकते. इट इज़ एन एस्टिमेट फॉर द ब्लॉकेजेस टू कंफर्म दैट शी इज़ अ हार्ट पेशेंट. और एंजियोग्राफी एक डायरेक्ट टेस्ट है जहां आप तार डाल के आप ब्लॉकेजेस देख सकते हैं और वो सीडी का सर्जरी के इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं ये चाहूँगी कि IPC में मयंक भाई हम बहुत सारे ऐसे केसेस हैंडल करते हैं एट योर मदर्स एज जो है वो, और हम लोग नॉन इन्वेजिवली पहले डायग्नोस करके आइदर विद सीटी स्कैन और एंजियोग्राफी एक बार ब्लॉकेजेस का पता चलता है तो विदाउट डूइंग एनी सर्जिकल थिंग्स आल्सो वी कैन हेल्प. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मैम. थैंक यू जी, थैंक यू. राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट डायग्नोसिस. अगर डायग्नोसिस सही वक्त पर हो तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, हार्ट डिजीज से बच सकते हैं. इस बारे में हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन टाइम टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. आप लोग कॉल करते रहिए. जी हाँ दोस्तों, 409-88-000 यह है हमारा नंबर. कॉल कीजिए और बात कीजिए IPC हार्ट केयर सेंटर की हमारी ब्यूटीफुल डॉक्टर, दिल की डॉक्टर प्रतीक्षा से. जल्दी से कॉल कीजिए. हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू. IPC Heart Care is the father of EECP technology in India. IPC Heart Care भारत का सबसे बड़ा सेंटर जो देता है बिना सर्जरी दिल के इलाज का भरोसा. IPC Heart Care अब तक 20,000 से भी ज्यादा लोगों को बाईपास सर्जरी से बचा चुका है.
आईपीसी हार्ट केयर, एक्यूरेट डायग्नोसिस, केस सिलेक्शन, क्वालिटी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट का एकमात्र सेंटर। आईपीसी हार्ट केयर, जिसकी फाउंडर हैं वर्ल्ड फेमस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक्षा, जिन्होंने महाराष्ट्र में सबसे पहले इंट्रोड्यूस की EECP टेक्नोलॉजी। साथ ही आप हैं भारत की EECP एक्सपर्ट कमेटी की सम्मानित फाउंडर मेंबर। आप भारत की पहली महिला प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनको प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए विश्व में सराहना मिली है और कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। आप आईपीसी हार्ट केयर के माध्यम से समाज के सभी वर्गों, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या बिजनेसमैन, यहाँ तक कि आईपीसी फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के दिल का इलाज भी कर रही हैं। आईपीसी हार्ट केयर, जो रखे आपके दिल का ख्याल दिल से। वेलकम बैक टू आईपीसी हार्ट केयर। मैं हूं अरूप और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की और विषय है डायग्नोसिस ऑफ प्रॉब्लम। जी हाँ, प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। और डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? रेगुलर चेकअप से। तो रेगुलर चेकअप कराते रहिए, हमें रेगुलरली कॉल करते रहिए। 409-8800 ये है हमारा नंबर। बात कीजिए डॉक्टर प्रतीक्षा से डायरेक्ट फोन पर। तो दोस्तों चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला प्रश्न यह होगा मैडम कि व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस? प्लीज टेल पीपल अबाउट इट। सी जैसे कि हार्ट के रिलेटेड पहले खाली हम लोग कोलेस्ट्रॉल ही करते थे, लिपिड प्रोफाइल जैसे कहते हैं, लेकिन आजकल उसमें भी काफ़ी एडवांस्ड टेस्ट आ गई है, जैसे कि लाइपोप्रोटीन्स, एपोलाइपोप्रोटीन्स। काफ़ी बार हम लोग यंगस्टर्स में भी हार्ट डिजीज़ देखते हैं, तो उसमें हम लोग ने देखा है कि एक टेस्ट होती है होमोसिस्टीन, तो उसके लेवल्स हाई होने में भी यंगस्टर्स में हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो वैसे कई लेटेस्ट मार्कर्स भी आ गए हैं कि अगर आपको हार्ट अटैक होने की संभावना, जैसे कि लाइफस्टाइल ख़राब है तो हार्ट अटैक होने की संभावना है कि नहीं, तो उसके लिए सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो वैसे काफ़ी सब हम लोग जो टेस्ट आई है, मार्कर्स आए हैं ब्लड में। फिर दूसरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस इको, ये तो आम कॉमन है जो बहुत सालों से है। हम लोग के यहाँ हम लोग ने कार्टोग्राफी हम जो करते हैं, नॉन इन्वेजिव आजकल CT स्कैन आ गया हुआ है, तो उसमें भी लेटेस्ट बहुत सारे मशीन्स आ रहे हैं जिसमें हम पूरा जो पहले ब्रेन का CT स्कैन हुआ करता था लेकिन हार्ट का वो डेवलप नहीं था आजकल, क्योंकि हार्ट बीट करता है, ब्रेन इज स्टैटिक। राइट। तो आजकल क्या है कि वो बीटिंग हार्ट का भी मतलब स्कैनिंग कर सकते हैं, वैसी टेक्नोलॉजी आ गई है। I'll get back to you on the topic. We have caller online, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, आपका नाम बताइए। मेरा नाम देवव्रत है। देवव्रत? हाँ, हम कलकत्ता से बोल रहे हैं जी। तो ये एक्चुअली हमारे कुछ दिन पहले चेस्ट में पेन था, तो हमारे डॉक्टर ने बोला कुछ वो टेस्ट करना है, जैसे ब्लड का कुछ था, वो लिपिड प्रोफाइल का और होमोसिस्टीन और स्ट्रेस टेस्ट वगैरह। तो मेरे को ये डॉक्टर प्रतीक्षा से पूछना था कि ये इज इट एक वेस्ट तो नहीं है, ये टेस्ट क्या जरूरी है करना? अच्छा, देखिए कि हार्ट के बारे में डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए करवानी पड़ती है कि चेस्ट पेन जब भी होता है तो वन ऑफ द रीज़न इज़ के हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो गई, तो उसके लिए स्ट्रेस टेस्ट एक टेस्ट होती है। लेकिन आपको ये जो सब ब्लड की टेस्ट बताई है, जो लिपिड प्रोफाइल, होमोसिस्टीन, ये हार्ट के डिजीज़ होने के रिस्क फैक्टर्स की है। तो जब भी हम इलाज करते हैं तो डिजीज़ के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स का भी इलाज करना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर राय दी है ये करने की तो वो सही है, उससे आपकी ट्रीटमेंट बेटर कॉम्प्रिहेंसिव हो सकती है। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये आपका आईपीसी हेल्थ केयर जो है मैं देखता हूँ और डॉक्टर प्रतीक्षा। ओके, थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवव्रत, आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। भारत के कई सारे प्रांतों से हमारे पास क्वेरीज आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। एवरीवन वांट्स टू स्पीक टू आवर दिल की डॉक्टर, इजंट इट वंडरफुल? तो चलिए, इवन आई वांट टू स्पीक टू हर एंड वील गेट बैक टू द टॉपिक डॉक्टर। लेटेस्ट टेक्निक्स हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो जैसे कि इन्होंने अभी भी जो लास्ट कॉलर का भी जो क्वेश्चन था कि ये टेस्ट बताए, तो काफ़ी बार लोगों को जो टेस्ट के बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सी सही है, गलत है। और आजकल ये भी बात सही है कि अननेसेसरी टेस्ट भी काफ़ी की जाती है, इसी से कन्फ्यूजन भी होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो नॉन इन्वेजिव CT जो बताया है, इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि है ना आजकल जो बॉर्डरलाइन केसेस होते हैं कि जिनको हमको पता ही है कि सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है
या हार्ट का फंक्शन अच्छा है दवाइयों से, लेकिन जस्ट जानना है कि हार्ट के अंदर क्या एग्जैक्टली ब्लॉकेजेस और ये है, तो इट इज़ अ गुड टेस्ट, इट हेल्प्स अस टू नो। तो आजकल एंजियोग्राफी और जो सर्जरीज में भी बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई है, लेकिन बिकॉज नॉन इन्वेजिव में इतना अच्छा है, मेरे हिसाब से 90% सर्जिकल ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, तो आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, आई थिंक शो को क्लोज करना चाहिए। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। फ्रेंड्स, आपके दिलो दिमाग में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है आईपीसी हार्ट केयर सेंटर, आईपीसी लोअर परेल, 103/104, प्रथमेश बिल्डिंग, रघुवंशी मिल कंपाउंड, एसवी रोड, लोअर परेल वेस्ट, मुंबई 400013। टेलीफोन नंबर 022-4098-8000 और 919930099975। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय बाय। लेकिन जाने से पहले प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, ये मैं आपको बता दूं, हमारे साथ थी डॉक्टर प्रतीक्षा, जो आपको बता रही थी कि कैसे बिना चीर फाड़ के आप अपने दिल का ख्याल रख सकें। हमारी दिल की डॉक्टर हमारे साथ वो फिर रहेंगी। आईपीसी हार्ट केयर देखते रहिए ये शो, जानते रहिए अपने दिल के बारे में और ख्याल रखिए अपने दिल का। और जाने से पहले कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो।